पिता के नाम की महिमा हो। आज सुबह के समय और एक बार हम सब मिलकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए प्रभु ने और एक अवसर हम सबका जीवन में दिया है। अच्छा आराधना गीतों के साथ भाई पौलुस ने आराधना को लीड किया। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में था। प्रिया भाई को प्रभु और सामर्थ्य से भर दे, आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं मेरे सामने लगभग 40 लोगों के आसपास इस सुबह के समय पे जुड़ा हुआ है। प्रभु की उपस्थिति में आप लोग बैठे हैं। मैं विश्वास करता हूं पिछले दिनों में संडे सुबह के समय आपके बीच में आकर परमेश्वर की वचन में आपका बीच में प्रचार कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। वो सारे बात आप लोग के जीवन में आशीष और अनुग्रह का कारण बना है। इसी कारण आज सुबह के समय में भी आप लोग बड़े उत्साह के साथ प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ है, प्रभु को आराधना करने के लिए, वचन को सीखने के लिए। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। कहीं नया लोगों को भी नाम इधर दिख रहा है, उनके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। उनके परिवारों के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। हालेलुया। एक एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की वचन सुनने से, ग्रहण करने से हम धीरे धीरे परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। आज मेरे पास परमेश्वर ने एक संदेश दिया है। मैं जब कभी आपके सामने आते हैं वचन को लेकर, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु जो संडे सुबह जितने लोग यहाँ पर आते हैं, मुझे नहीं मालूम किस परिस्थिति में है, कैसे लोग हैं, लेकिन प्रभु उनके लिए जो वचन मुझे देना, मैं ऐसा भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपके इच्छा के विरुद्ध से कोई भी एक भी शब्द मेरे मुंह से ना निकलने पाए। वचन सुनने वाला लोग आशीषित पाए और वो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखे और परमेश्वर से प्रेम करे और परमेश्वर के साथ चले। यहाँ प्रचार करने वाला मेरा कोई तारीफ ना हो, मेरा कोई प्रशंसा ना हो, सारे आदर और महिमा प्रभु आपको मिले, ये मेरा हर दिन का प्रार्थना है। आज सुबह इस संदेश के लिए मैंने आज सुबह के 4 बजे के समय सुबह भोर पे उठा, प्रार्थना किया परमेश्वर से, मुझे एक अच्छा संदेश आप लोग के लिए परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर आपसे बात करेगा, जरूर बात करेगा। कई लोग दुख में होंगे, परेशानी में होंगे, मुसीबत में होंगे, आर्थिक समस्याओं में होंगे, बीमारियों में होंगे, घर के हालत सही नहीं होंगे, हालेलुया, खाने पीने के नहीं होंगे, कपड़े के लिए नहीं होंगे, लेकिन सारे बातों के ऊपर जिस प्रतिकूल अवस्था में आप आज जा रहा है, उस सारे बातों के ऊपर एक अनुग्रह के वचन आज आपको परमेश्वर देगा। सच में, सही में, सत्य में परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहा है। अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु हम सबको, हमारी अवस्था को जानने वाला परमेश्वर, आज सुबह प्रभु आपकी उपस्थिति में बड़ी आशा के साथ हम आता है। प्रभु जी हम आया है। प्रभु आए हुए हर एक भाई बहनों को, परमेश्वर के दासों दासियों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आज हमें जो वचन, प्रभु जी वचन की जरूरत है, वो हमें दे। प्रभु जी सुबह के समय प्रभु जी आपने वचन दिया है, उस वचन को आशीष करके दे। वो वचन सुनने वाला हर एक का जीवन में एक नया तौर से एक आशीष और अनुग्रह का कारण बने। वो लोग परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रख के, ज्यादा प्रभु से निकट आने के लिए सहायता कर। शैतान की सारे युक्तियों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। जो वचन की सेवकाई के विरुद्ध में, वचन सुनने के विरुद्ध में जो डिस्टर्ब डालने वाला
उसकी सारे युक्तियों यीशु का नाम से तोड़ते हैं। नेटवर्क को सही कर परमेश्वर, सुनने के लिए सहायता कर। मान और महिमा प्रभु केवल आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए आज परमेश्वर को मेरे हाथ में आप लोग के लिए जो दिया हुआ उस संदेश को मैं आपका बीच में शेयर करना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक में, कुरिन्थियों की पत्री में 12वां अध्याय उसकी 9 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। पर उसने मुझसे कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। और एक बार उस वचन को मैं दोहराना चाहता हूं। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। इस वचन की इसकी पृष्ठभूमि को हमें समझना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पौलुस को इस वचन दिया। हालेलुया। पौलुस को इस बातों को बताया, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्यों पौलुस को इस बातों को बताया, हम उसकी 7वां कलम से पढ़ेंगे। मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। हम इस बातों को ऐसे समझे, पौलुस को अपने शरीर में उनको तकलीफ देने वाला, वेदना, पेन देने वाला एक बीमारी था। इसको ऐसे समझे, एक बीमारी था। हालेलुया। और उसको सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए उसको तकलीफ देते थे। हालेलुया। उसको परेशान करते थे, उसको शरीर में वो दर्द देते थे। इसलिए पौलुस ने 3 बार परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रार्थना किया, ये मुझसे दूर हो जाए। लेकिन उस बीमारी को, उस वेदना की अवस्था को पौलुस ऐसे समझता है कि हालेलुया, क्या मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा मतलब कांटा हमेशा दर्द देता। हालेलुया। एक कांटा हमारे शरीर में यदि लगता है, हालेलुया, वो हमेशा पेनफुल रहता है, दर्द देता है। इस कांटा की बराबरी में पेन देने वाला, शरीर को दर्द देने वाला, हालेलुया, एक बीमारी उनके शरीर में था। उसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया 3 बार। वो क्यों बीमारी आया? हालेलुया। प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाए, अर्थात शैतान की एक दूत की मुझसे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। बहुत सारे प्रकाशन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर पौलुस को परमेश्वर बहुत सारे प्रकाशन देते थे। परमेश्वर उनसे बात करते थे, दर्शन देते थे, वचनों की प्रकाशन उन्हें मिलते थे। उसके कारण उसके अंदर हालेलुया एक अहंकार ना उत्पन्न होने पाए। हालेलुया। इसलिए उसको दबाने के लिए हालेलुया परमेश्वर ने दिया हुआ एक कांटा है ये। हालेलुया। आत्मिक मंडल में, आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर की सेवा करने वाला लोगों को परमेश्वर ने ऐसे वरदान दिया है, कईयों को दर्शन देखने के लिए,
कईयों को दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, कईयों को परमेश्वर ने वचन की प्रकाशन दी है। हालेलुया, आने वाला समय में होने वाला बातों को हालेलुया परमेश्वर दिखाता है। कईयों के द्वारा भविष्यवाणी का सेवा परमेश्वर करता है, लेकिन हालेलुया ऐसे अद्भुत रीति से परमेश्वर की हाथ में उपयोग करने वाला लोगों को उनकी मन में घमंड ना आए, उनकी मन में अहंकार ना आए, वो फूल ना जाए, अपने आप में वो मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं करके फूल ना जाए। इसी कारण परमेश्वर ने एक कांटा भी देता। शांतना हालेलुया, वो कांटा किसके लिए है? जब फूलता है तो वो कांटा घुसता है अंदर। वो कौन घुसाता है? परमेश्वर वो कांटा हमारे शरीर में रहने के लिए अनुमति देता है। वो दर्द के कारण हम नहीं फूलता। प्यारो, आप लोग मुझे देख रहा है हर संडे सुबह। पिछले 1-2 साल से मेरे ये गला की दोनों साइड में बड़े बड़े गांठे हैं, वो माला जैसा है। हालेलुया, माला जैसी। हाले एक गांठ नहीं, 3-4 गांठ की एक माला राइट साइड में, 3-4 गांठ की एक माला लेफ्ट साइड में, एक बड़ा गांठ हालेलुया मेरे गले के बीच में है। हॉस्पिटल में जाके उसको चेक करवाया तो लगभग 40-45 mm का गांठे हैं ये। पिछले 1 साल से 2 साल से उसको मैं इलाज करवा रहा हूं, लेकिन आज तक हालेलुया पूरी रीति से वो चंगाई नहीं हुआ है। हालेलुया, मैं उसको ऐसे पकड़ता हूं तो वो गांठ मेरे हाथ में मुझे महसूस होता है। हालेलुया, कई लोगों को भी मैंने वो पकड़वाया, देखो मेरा गला में ये गांठ है, मेरे लिए प्रार्थना करना। आप सोचो, मेरा ये जो आवाज, मेरा ये जो सामर्थ, ये परमेश्वर की अनुग्रह है। हालेलुया, प्रभु की अनुग्रह है ये। ऐसा आप लोगों को भी बोलने के लिए बहुत सारे बात होंगे, लेकिन पौलुस यहाँ ये प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको चंगाई नहीं दिया। प्रभु उसको क्या बोला? उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आज सुबह हालेलुया मेरे आवाजों को सुनने वाला मेरे भाई और बहनों, हालेलुया परमेश्वर की दासों दासियों, हालेलुया परमेश्वर की वचन, ये वचन आपके लिए है। ये भी आप कष्ट में है, संकट में है, बीमारी में है, परेशानी में है, लोग आपकी निंदा कर रहा है, खाने के लिए आपका तकलीफ हो रहा है, रहने के लिए परेशान हो रहा है, आजू बाजू रहने वाला लोग आपको तंग कर रहा है, लेकिन आज सुबह परमेश्वर आपको बोल रहा है, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। हमें इस वचन को आज सुबह के समय स्वीकार कर। हम थोड़ा से पौलुस के बारे में समझेंगे। पौलुस कौन था? हालेलुया, यीशु मसीह के बाद सुसमाचार के लिए सबसे अधिक कष्ट उठाया हुआ, अपने शरीर में परमेश्वर के लिए हालेलुया दुख सहन किया हुआ एक परमेश्वर की दास है पौलुस। पौलुस को परमेश्वर ने, यीशु ने डायरेक्ट बुलाया। कोई कलीसिया के पास्टर उसके हाथ में, सिर पे हाथ रखकर, प्रभु आपके लिए, परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए तुझे बुलाया है, ऐसा करके भविष्यवाणी करके नहीं बुलाया। यीशु मसीह ने दमस्कुस की हालेलुया फाटक में हालेलुया दोपहर के समय बहुत बड़ा प्रकाश के समान उसके ऊपर उतरा, वो गिर पड़े। डायरेक्ट स्वर्ग से परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया है। इसी पौलुस इस नया नियम की कलीसिया के लिए 13 पत्री लिख कर दिया हुआ है। उसमें से 2-3 पत्री वो बंदी गृह में था, जेल खाना में था,
उसकी मरने के समय हालेलुया उस पत्री इस नया नियम की कलीसिया के लिए, मेरे लिए, आपके लिए लिख कर दिया। आज हमारे हाथ में इस जो पत्री है, रोमियो से लेकर इब्राहिम तक का तेरे पत्री पौलुस के हाथों से लिखाया गया है। इस वचनों को हम पढ़ने के समय हालेलुया, इस तेरे पत्रियों को हम पढ़ने के समय हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये पौलुस ने लिख कर दिया। इसमें से कहीं पत्री जब वो मसीह के कारण, सुसमाचार के कारण, जब वो बंदी गृह में था, पीड़ा में था, तकलीफ में था, उसी समय उसने लिख कर दिया है। 3 मिशनरी यात्रा, दुनिया के कोने कोने जाकर हालेलुया लोगों को परमेश्वर की वचन सिखाया, सेवा किया, वही पौलुस है। ये पौलुस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया एक छोटा व्यक्ति नहीं। यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ उठाया हुआ, कष्ट सहन किया हुआ, सुसमाचार के लिए हालेलुया तकलीफ, हालेलुया जेला हुआ, यात्रा किया हुआ एक व्यक्ति है। इसकी जीवन परमेश्वर उसको बुलाने के बाद उसकी लक्ष्य केवल यही था, सुसमाचार। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने बुलाया हुआ एक पात्र है। अन्य जातियों के लिए प्रभु ने चुना हुआ एक अभिषिक्त है। अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ एक भविष्यवक्ता है। ये पौलुस इतने हालेलुया प्रकाशन पाने वाला ये पौलुस हालेलुया मसीह के लिए जान देने के लिए तैयार हुआ ये पौलुस, अपने जीवन में ये तकलीफ आया, एक बीमारी आया, उनकी शरीर में एक कांटा आया, तो उस समय प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना किया, मुझसे ये दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चंगाई नहीं दिया। परमेश्वर क्या बोला? हालेलुया, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया, आज के समय हालेलुया हम में से कई लोग बीमारी से पीड़ित हो रहा है, अलग अलग परेशानियां हैं हमें। हालेलुया, प्रभु की सेवा करने वाला लोगों को अलग से अपने परेशानी, कलीसिया के लोग उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। हालेलुया, साल साल में हालेलुया प्रभु की दासों को बदलते हैं कलीसिया। हालेलुया, वो अपने बच्चे लोगों को लेके भाग भाग कर एक जगह से दूसरा जगह भाग रहा है, वहां से दूसरा जगह उनको भगाते रहता है। हालेलुया, कहीं बीमारी ऐसे हमें दबाता है, कई परेशानी हमारी पारिवारिक जीवन में आने के समय हम निराश हो जाता है, हम तकलीफ में हो जाता है। हालेलुया, हम बोलते हैं हालेलुया प्रार्थना करने से क्या फायदा, मेरे परिस्थिति को कोई बदलावट नहीं आ रहा है। जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो लोग चंगाई बला रहते हैं, उनके हाथों में पैसा का कोई कमी नहीं है, उन्हें अच्छे अच्छे घर मिलते हैं, लेकिन दिन रात प्रार्थना करने वाला मेरा अवस्था ऐसा क्यों? हम कितने बार हम परमेश्वर से ये बात कह चुके हैं। उडमना हमदल प्रौशया रेगने, ये सारे निराशाओं के बाद आपके और मेरे दिमाग में शैतान लेकर आता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला है, तू आगे नहीं बढ़ सकता है, तेरे बीमारी चंगा नहीं हो सकता है, तेरे बच्चे लोग आशीष नहीं पा सकते हैं, तू प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकता है, ऐसा सोच। हालेलुया, मेरे जीवन यहाँ खत्म हो जाएंगे, ये बीमारी मुझे मार डालेंगे, मुझे आगे का जीवन नहीं है, हालेलुया मैं आगे आशीष नहीं पाऊंगा, ऐसा सोच, ऐसा नेगेटिव सोच शैतान हालेलुया हमारी दिमाग में लेकर आता है। लेकिन आज सुबह के समय परमेश्वर हालेलुया ऐसा सोचने वाला लोगों को
आज सुबह के समय में भी, इस मंच में भी कई बहन लोग, कई भाई लोग ऐसे सोचते हैं, मेरा क्या होगा, मैं इतना दिन से प्रार्थना हूं, मेरे काम नहीं हो रहा है। हालेलुया, कोई आशीष दूर दूर तक मैं देख नहीं पा रहा है, कोई अच्छा सुंदर बात मैंने दूर दूर तक मैं सुन नहीं पा रहा है, मेरा क्या होगा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसा सोचने वाला मेरे भाई और बहन, आपसे परमेश्वर आज सुबह के समय यीशु मसीह स्वयं, जो पौलुस को बोला, वो यीशु मसीह स्वयं अपने वचनों के द्वारा आपको बोल रहा है, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तेरे निर्बलता में वो तुझे सिद्ध करते हैं। मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तू इधर उधर मत देख, तू ऐसा ना सोच, हालेलुया, तू ऐसा कभी नहीं सोचना मेरे कुछ नहीं होगा, हालेलुया, तू कभी ऐसा ना सोचना मेरे बीमारी चंगाई नहीं होगा, हालेलुया, वो शैतानिक सोचे। लेकिन आज सुबह परमेश्वर आपसे बोल रहा है, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरे अनुग्रह तेरे निर्बलता में, तेरे कमजोरी में, तेरे टूटा हुआ अवस्था में तुझे सिद्ध कर देती है। उड़ाबा शांतना धीरा बाबा बाबा रिखा बाबा बाबा, हालेलुया। क्या उस बीमारी में आप नष्ट हो गया? बीमारी तो है लेकिन आज भी जीवित है। उस दरिद्र की अवस्था में, हालेलुया, जो आर्थिक तनाव में आप नाश नहीं हुआ, आज सुबह भी आप जीवित है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है। उस बीमारी आपको खत्म नहीं कर पाएगा, आज सुबह भी आज जीवित है, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठे हैं, प्रभु की अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेवा करने वाला के ऊपर शत्रु चढ़ गई लेकिन आप नष्ट नहीं हुआ, आप नाश नहीं हुआ। परमेश्वर की अनुग्रह आपके लिए बहुत है। वही अनुग्रह आज सुबह के समय तक परमेश्वर ने आपको स्थिर करके रखा है, आपको, हालेलुया, आपके अपने जगह में रहने के लिए परमेश्वर की उस अनुग्रह आपको मदद किया है। और एक वचन हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में 11 अध्याय का 23 वचन से हम पढ़ेंगे। इस पौलुस ने सुसमाचार के कारण कितना कष्ट और संकट परेशानी सहन किया। हालेलुया। एक बार इस वचन को आप नोट करना और पढ़ना अपने अपने भाषा में। क्या मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार खेद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखियों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंधो गाई, 1 बार मुझ पर पथरवा किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गई, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखियों में, डाकुओं के जोखियों में, मैं अपने जाति वालों से जोखियों में, अन्य जातियों से जोखियों में, नगरों के जोखियों में, जंगल के जोखियों में, समुद्र के जोखियों में, झूठे भाइयों के बीच जोखियों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उधारे रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर
जिनका वर्णन मैं नहीं करता। सब कलीसियाओं के चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसी की निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके टोकर खाने से मेरे जी नहीं दुखता। आपने सुना है, इतना कष्ट सहन किया हुआ व्यक्ति दूसरा कोई है यीशु मसीह के बाद में? यीशु मसीह के बाद सुसमाचार के लिए इतना उपद्रव सहन किया। उसने बोलते हैं एक रात और दिन वो समुद्र में था, जहाज टूट गई। हालेलुया। कुछ को एक लकड़ा मिली, उसको सहारा से पूरा रात और दिन समुद्र में। यदि आप अपने आप को समझो, अपने आप को ऐसे सोचो, हम एक जहाज में यात्रा कर रहे हैं, वो जहाज टूट गई, छोटा एक लकड़ी हमें मिला सहारा के लिए। एक रात और दिन हम काट पाएंगे? हम डरते मर जाएंगे उसी में। हालेलुया। मेरे बातों को आप समझ रहे? हम टेंशन से डरकर, हालेलुया, प्रभु हमें बचाना चाहता तो भी उसके अधिक हमारे दिमाग में डर आता है और टेंशन आता। क्या होगा? समुद्र की लहरें उठ रहे और मैं डूब रहा हूं पानी में, डर के मर जाएंगे। हालेलुया। कोड़ा काया मसीह के लिए आज की परमेश्वर की सेवा करने वालों की ओर एक और बार नजर लगाओ। आज के समय में कैसा सेवा हो रहा है? आज के समय विश्वासियों कैसे है? अरे बुखार है, आज शरीर में थोड़ा दर्द है, आज आराधना में नहीं आ रहे। ले लिया। मेरे भाई के शादी किया ना, उस घरों में आज उस घर में एक शादी का आमंत्रण आया है, मुझे उधर जाना है। आपने कभी देखा है सच्चाई और आत्मा में आराधना करने वाला पेंटेकोस्टल कलीसियाओं में रविवार के दिन शादियां नहीं होती है? आपने इस बातों को नोटिस किया? रविवार को वो आराधना को बहुमूल्य देते हैं। हालेलुया। पेंटेकोस्टल कलीसिया में रविवार के दिन, हालेलुया, वो आराधना को महत्व देता है, बाकी बात में। इसलिए पेंटेकोस्टल कलीसियाओं में रविवार के आराधना के समय शादी नहीं होते, शादी का सेवकाई नहीं होते। आज हम क्या कर रहे हैं? आराधना करने के लिए भी अवसर है तो भी हम नहीं जाते हैं, बहाना बनाते हैं, घूमने जाते हैं, हालेलुया, एंगेजमेंट एंटरटेनमेंट में जाते हैं। हालेलुया। छोटा बीमारी आने से भी हम आराधना को छोड़ते हैं। लेकिन पौलुस हमें क्या सिखाता है? इतने सारे तकलीफ के बाद में भी उन्हें क्या है? सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। इतना संकट है। हालेलुया। पत्थर मारा, वो मर गया सोचकर उसको छोड़कर चला गए लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समुद्र में पड़ा, बंदी गृह में कई बार गई, 39 कोड़े, हालेलुया, खाए। हालेलुया। ये सारे बात परमेश्वर के लिए उन्होंने सहन किया है। ये 13 चिट्ठियां, हालेलुया, नया कलीसियाओं के लिए ऐसा नहीं लिख के दिया। क्या यीशु मसीह के बारे में एक लेटर हम लिख पाएंगे एक पेज में? हालेलुया। 13 चिट्ठियां नया नियम की कलीसियाओं के लिए, हालेलुया, पौलुस ने लिख कर दिया। और एक वचन हम पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक में, गलातियों की जो चिट्ठी में उसकी 1:11 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि
जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसियाओं को बहुत ही सताया और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत सी उत्साही था। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद में, हालेलुया, इसकी संदेश यह है, पौलुस बता रहा है कोई मनुष्य ने, हालेलुया, उनको नहीं सिखाया। हालेलुया, पौलुस के बारे में वो अपने आप बताते हैं कि यहूदी मत को आगे बढ़ाने वाला था, ये मसीह लोगों को, कलीसियाओं को सताने वाला थे। हालेलुया, जब दमिश्क की फाटक में परमेश्वर ने उसको पकड़ा, हालेलुया, उस समय, हालेलुया, वो कहां गए? वहां से, हालेलुया, वो किसी से यीशु के बारे में सीखने के लिए नहीं गया। 3 साल तक अराबा में जाकर वो, हालेलुया, प्रार्थना करते रहा, परमेश्वर से ये सारे बातों को प्राप्त किया परमेश्वर की ओर से। पहले कुरिन्थी 11 अध्याय 23 वचन में ऐसा लिखा है, मैं प्रभु से प्राप्त करके तुम्हें जो देता हूं। उस वचन को आप लोग पढ़ लेना। हालेलुया, ये 3 साल वो कहीं नहीं गया। यीशु मसीह के साथ में वो मुलाकात होने के बाद, हालेलुया, वो 3 साल तक अराबिया में जाकर, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करके 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 ये प्राप्त किया है। हालेलुया, इसलिए उसने ऐसा लिखता है कि, हालेलुया, क्योंकि ये मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया है, परमेश्वर ने उसको डायरेक्ट दिया। यीशु मसीह से उन्हें प्राप्त किया। हालेलुया, आज प्रभु में आने के बाद मैं और आप परमेश्वर से सीखने के लिए कितना समय प्रभु की उपस्थिति में बैठता है। हालेलुया, हमें एक अवसर मिलते हैं, हालेलुया, प्रभु की वचन को बोलने के लिए हमारे अंदर बहुत उत्साह है, लेकिन उसके पीछे हम कितने बैठते हैं प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया, परमेश्वर से हम प्रार्थना करता है कि प्रभु जो आने वाला लोग तेरे हैं उनके लिए जो वचन प्रभु आज के समय में, हालेलुया, लोग किस परिस्थिति में बैठे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रभु उनको बात करने के लिए परमेश्वर अपने वचन भेजना जरूरी है। कोई कहानी लेकर आपके सामने, हालेलुया, मैं नहीं आना चाहता हूं। हालेलुया, जब मैं तैयार नहीं होता, हालेलुया, मैं पहले से बताता हूं और किसी को ये अवसर दे ताकि, हालेलुया, प्रभु से प्राप्त करे, हालेलुया, परमेश्वर को, लोगों को वो दे। मेरा ऐसा सोच है और मेरा ऐसा मानना है। ये सुबह 40 मिनट आप मुझे सुन रहा है, कोई आपको कोई ऐसा बातों को लेकर भरमाने से अच्छा है वो समय
दूसरा किसी को दे। हालेलुया। जब आपकी उपस्थिति में हालेलुया इस सुबह के समय में आता हूं, हालेलुया, हर बार मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर कर प्रभु से हालेलुया जो वचन मिलते हैं वो मैं आपका बीच में शेयर करता हूं। मैं विश्वास करता हूं हालेलुया वो सारे वचन आपके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी का हालेलुया कारण बना। परमेश्वर आपसे बात किया है, कहियों को परमेश्वर उल्सा किया, आपके प्रेम प्रभु की प्रति प्रतिदिन बढ़ते 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 जाए। इसमें मेरा कोई आदर, कोई मान्यता, कोई श्रेष्ठता मुझे नहीं चाहिए, महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए। हालेलुया। दूसरा एक वचन हम पढ़ेंगे एफेसियों की पत्री में उसकी दूसरा अध्याय 1 से लेके 9 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद आज के संदेश को यहां समाप्त करूंगा। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं में इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोधी के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये जो उद्धार हालेलुया मुझे और परमेश्वर ने दिया है, हमारी कोई कामों को देखकर नहीं, हम अच्छा थे इसलिए नहीं, परमेश्वर की अनुग्रह जो उसकी एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया की हर एक मनुष्य पाप से बचने के लिए, परमेश्वर की राज्य में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक अनुग्रह है। पहले हम हालेलुया पाप करने वाले थे, अंधकार की अधीन में थे, शैतान की युक्तियों पर चलने वाला थे, हालेलुया आज्ञा नहीं मानने वालों को आज के समय उन पे काम करने वाला शैतान की ताकतों पर हम भी चलते थे। लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह है, आज हम परमेश्वर की संतान है कर कर पुकारने के लिए मुझे और आपको अधिकार दिया, हम ऐसा ही है। हालेलुया। देखो परमेश्वर की अनुग्रह, हालेलुया हालेलुया। लूकोस के सुसमाचार एक पहले अध्याय 28 के वचन में मरियम के पास स्वर्गदूत आया, हालेलुया, मरियम को ऐसा वंदना दिया कि परमेश्वर की अनुग्रह तुझ पर है, हालेलुया, तू गर्भधारण होगा, हालेलुया, यीशु को जन्मेगा, वो हर एक मानव जाति के लिए उनकी पापों से उसे बचाने के लिए परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दिया हुआ अनुग्रह है यीशु मसीह। हालेलुया। पौलुस हालेलुया कष्टता में निर्बलता में सिद्ध करने वाला मसीह के अनुग्रह के बारे में आज सुबह हमें समझाया। लेकिन पिता परमेश्वर ने उस अनुग्रह के विषय में आज हमें सुनाया है जो हर एक मानव जाति के उद्धार के लिए जो यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, वो अनुग्रह हमारे लिए है। हालेलुया। वो अनुग्रह हमारे लिए है तो भी हालेलुया उस मसीह के अनुग्रह हालेलुया जो कष्टता में निर्बलता में मुझे और आपको सिद्ध कर देती है। जब हमारे जीवन में तकलीफ आते हैं, परेशानी आते हैं, संकट आते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, बीमारी आते हैं, अन्य लोग हमारी निंदा करते हैं,
तो उस समय उस अनुग्रह, उस मसीह के अनुग्रह मुझे और आपको सिद्ध कर देती है इस दुनिया में रहने के लिए, इस दुनिया में जीवन जीने के लिए। हालेलुया। मैं थक गया, मेरा जीवन खत्म हो गया, ऐसा मत बोलो। हालेलुया। आगे मुझे कोई आशीष नहीं देख पाएंगे, आगे मेरे पीढ़ी आशीषित नहीं होंगे, ये सारे शैतान की ओर से है। लेकिन आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आप सबको आशीषित करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आप सब आशीषित होंगे। यीशु मसीह के नाम से आपके घराना आशीषित होंगे। यीशु मसीह के नाम से आप आशीष और अनुग्रह सदा समय के लिए प्राप्त करेंगे। निर्बलता में हमें सिद्ध करने वाला उस परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। उस अनुग्रह का बिना हम नहीं रह सकता है। हमने कुछ भी नहीं प्राप्त किया। जो कुछ आपके हाथ में है, आपके गाड़ी, आपके बंगला, आपके पढ़ाई, आपके बुद्धि, आपके शक्ति, आपके सामर्थ, आपके अच्छे कपड़ा, आपके अच्छे चेहरा, आपके अच्छे बोलने वाला बोली, ये सब परमेश्वर की अनुग्रह है। हालेलुया। रिखारा बाबा बाबा बा ओ रिबमन हंदना वैडवा प्रौढ़ बरगशिया। हालेलुया। जो आपकी ऊपर जो कृपा है, परमेश्वर की कृपा है, जो परमेश्वर की शक्ति है, जो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है आपके लिए। इस दुनिया में आप टूट ना जाए, आप खत्म ना हो जा पाए, आप संकट में दबे ना पाए, इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह आपके साथ है। मेरा समय यहाँ खत्म हो गया। आइए अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज सुबह के समय में प्रभु जी आपने दिया हुआ सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। जो निराश में है उसको उत्साह देने वाला, जो बीमारी में है उसको बीमारी की अवस्था में स्थिर रहने वाला, जो कर्ज में है उसको आशा देने वाला, हालेलुया, जो तकलीफ में है उसको बल देने वाला, जो निर्बल में है उसको बल और उत्साह देने वाला परमेश्वर की आशीष वचन आज सुबह के समय प्रभु जी आपने हमें दिया है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। इस वचन की सारे आशीष आज सुनने वाला हर एक लोगों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से उतरने पाए परमेश्वर पिता। वे आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता। उनकी संकटों को दूर कर, उनकी बीमारियों को चंगाई दे, उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर कर, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए अपने दासों को, दासियों को और प्रभु आपकी आत्मा से भरे प्रभु जी, सारे स्वर्गीय आशीषों से आज सुबह जितने लोग इसमें जुड़ा है सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीषित देता हूं। वो आशीषित होने पाए, प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वव्यापी प्रभु, सर्वज्ञानी, अब आप जिंदा हैं, आप जीवित हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते, हर घर प्रार्थना घर के मंच को चलाने वाले आदरणीय मतीस दादा को लंबी आयु, दान प्रदान, ज्ञान से भरे हैं, उद्धार का कारण बनाए हैं। आगे अंचन दीदी को भी सौंपते हैं, दोनों बेटी को सौंपते हैं। धन्यवाद दयामयी आंटी को, जो भी नसड़ी कमर का कहीं गई है और ठीक होने माता जी को सहायता की, अंकल को, साल पास्टर साहब, रोशनी बहन, दोनों बेटी और बेटा को परमेश्वर सहायता करे। चंद्रकांत, बिना फ्रांसिस के लिए जो भी है और सबसे थोड़े में सहायता कीजिएगा। दीदी के लिए, दुसार के लिए, विनोद के लिए और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु मंच का संचालन जो भी धन्यवाद हो। कुमारी नीलम बहन का भी दुख और वेदना है, लेकिन चोरी करने, नष्ट करने, घात करने के लिए आया और यीशु मसीह जीवन देने का प्रभु कुमारी नीलम को, बहन को जीवन दीजिए। राजा बचा लीजिए।
धन्यवाद उनके पिता भाई को भी, और प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद हो भाई जी भी वो आराधनामय किए और मंच का संचालन किए, और उनके भाई को भी और पूरे घराना को सबको आशीष कीजिए। आदरणीय मतीय, आदरणीय मैथु, मनोज मैथु, पास्टर प्रभु दास प्रभु वचन का से सभी को आशीष पाए हैं। दास दासी को, उनके बाल बच्चा, उनके सेवकाई में बहुतायत की आशीष दीजिए। धन्यवाद राजा, धन्यवाद हो प्रभु। अभी भी धन्यवाद हो 40 लोग जुड़े, दासी को, माता पिता को, भाई बहन को, पुत्र पुत्रिया को आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, हर एक कमी घटी भरपूर कीजिएगा राजा। धन्यवाद आज के विश्राम दिन में जाने में मदद और सहायता और अगुवाई कीजिएगा राजा। धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, बच्चा, कलीसिया, घर, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य, भारत देश, पूरे संसार के लिए एक भी नाश ना हो, सभी लोग आनंद जीवन पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते। सताए जाते, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सताने वाले लोगों को मन की हृदय, दिल का हृदय, आंखों खुलने पाए, जानने पहचानने पाए, सच्चे उद्धारता कर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए उन्हें सहायता कीजिएगा। सारी योजनाएं असफल हो जाए। सताए जाते हैं उन लोगों को प्रभु मदद और सहायता कीजिएगा। धन्यवाद प्रभु। भटक गए हैं लौट जाए। धन्यवाद हो नशाखोरी में फंसे हैं निकले, और जिन्हें संतान नहीं है, बीमारी और शैतान को दूर करके संतान की आशीष देने में प्रभु मदद और सहायता और अगुवाई कीजिएगा। बच्चे लोग घर से बाहर हॉस्टल में रहते हैं, बुद्धि और ज्ञान जिस विषय को लिए हैं उस विषय से प्रभु पढ़ लिख करके पास होकर यीशु के झंडा फहराएं। बाहर में कमाने गए हैं भाई बहन लोग, बाल बच्चे लोग, उन्हें भी सुधी और सहायता कीजिएगा। अंधकार से निकल के ज्योति में, अशुद्ध से शुद्धता में, फुट से प्रेम में, और प्रभु किसी प्रकार के बातों से, किसी प्रकार के कार्यों से न हारने पाए। प्रभु हिम्मत दीजिए, सबों को बल दीजिए, सबों को ताकत दीजिए, सबों को सामर्थ्य दीजिए राजा। अद्वितीय पोल के लिए, सीमा सिन्हा के लिए, दुलारी के लिए, रामेश्वर के लिए, और धनंजय अभिमन्यु के लिए, विष्णुदेव के लिए, अनिल के लिए, और अजीत दादा के लिए, संजीत पास्टर प्रभु जी, सत्येंद्र पास्टर के लिए, और तमाम दास दासी को सौंप देते हैं। आए भी है और आते हैं, तमाम लोगों को आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, हर एक कमी घटी भरपूर कीजिएगा। हमारी प्रार्थना हर एक प्रकार के दुष्ट की शक्ति से बचाइएगा, शैतान की शक्ति से बचाइएगा, दुर्घटना से बचाइएगा, बीमारी से बचाइएगा। हे अब्बा, हे पिता, हे परमेश्वर, हाँ क्रूस कलवरी में प्रभु आपके हाथ छेदा गया कि हम सब को हाथ सही हो गया है, आपका पैर छेदा गया कि हम लोग को पैर सही हुआ, हृदय छेदा गया कि हृदय सही हो गया, और कटो के ताज पहनाया गया कि हम लोग का दिमाग सही हो गया, गर्म सिर का पित्त मिलाया पिलाया गया, मुंह में दुख और वेदना दिए कि जुबान सही हो गया। आपके कोरे खाने से प्रभु शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, हर एक कमी घटी को भरपूर किए है राजा। कोई न हारे प्रभु, कोई न टूटे प्रभु, लेकिन अब तक संभाले हैं, आगे भी संभालिएगा। दूध पिलाने वाला माँ बाप भूल सकते हैं, लेकिन यहोवा यीशु पवित्र आत्मा कभी न छोड़ेंगे, कभी न त्यागेंगे। आज की आराधना में प्रभु विश्वव्यापी कलीसिया में हर जगह चलेगा, हर जगह यहोवा की उपस्थिति, यीशु का उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, मिकाएल जिब्राइल करूबिंजल दूत का छावनी में आए और महसूस करे और पछताप करे और मन फिराए और मिट्टी में गिरे हुए के बीज के समान 30 और 60 100 गुना फल लाए। और धन्यवाद हो राजा। प्रार्थना करते हैं 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी समझदार थे, दुल्हा से मिले वैसे तैयार रहने के लिए, निर्दोष और निष्कलंक को पवित्र बना के, मन फिरा के, पछताप करके आपके बेटा आपकी बेटी बनने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। धन्यवाद तमाम प्रभु गायत्री के पूरे परिवारों को, उर्मिला दीदी के पूरे परिवारों को, सरिता दीदी को पूरे परिवारों को, और तमाम जिनके नाम लिए नहीं लिए सभी को यहोवा की उपस्थिति में, यीशु की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में लाते हैं और कहते हैं सोना और चांदी नहीं, यीशु मसीह के नाम में, जिंदा नाम में सभी को मुक्ति और शांति और छुटकारा और चंगाई और सुरक्षा, आशीर्वाद यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने आप को भी, पत्नी को, तीनों बच्चों को, होम के बच्चों को, कलीसिया को, अब तक तेरा बलवंत और सामर्थ और शक्ति और अनुग्रह रहा है और भी रहे और भी प्रभु महिमा हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आशीष बच्चन भी पास्टर साहब आप ही दे दीजिए। आमीन आमीन। हे हमारे
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, से पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम हर एक के साथ आज हो कल ज्ञान का आगमन तक युगानुयुग हर घर प्रार्थना घर के साथ, और जो सुनाए आराधना किए तमाम माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्रिया सबके साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन।